नमस्कार। मैं ओमकार शर्मा। ये वीडियो उस बच्चों के लिए है जो कि ज़्यादा टाइम पढ़ने के बाद भी उनका पाठ याद नहीं रहता है। ज़्यादा मेहनत करके भी रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। ये प्रॉब्लम केवल स्टूडेंट्स से नहीं, 95% पीपुल हैव दिस प्रॉब्लम। तो जो चीज़ हम पढ़ते हैं, जो चीज़ हम सुनते हैं, जो चीज़ हम देखते हैं, उन सारे चीज़ों को हम ज़्यादा टाइम क्यों याद नहीं रख पाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम अच्छी तरह से जानेंगे उनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। ऐसा हम क्या करेंगे कि जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं और सुनते हैं उसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे, जिससे हम सफल होंगे और हमारा टाइम भी बचेगा। हमारा जो मेमोरी है उसका दो प्रोसेस है। एक है शॉर्ट मेमोरी प्रोसेस, दूसरा है लॉन्ग मेमोरी प्रोसेस। शॉर्ट मेमोरी प्रोसेस का फंक्शन ये है कि हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं या पढ़ते हैं, वो उसको इमिडिएटली ऑब्जर्व करता है और स्टोर करता है, जिसके द्वारा हम जो सुबह पढ़ते हैं शाम तक वो हमारा याद रहता है। लेकिन लॉन्ग मेमोरी प्रोसेस का प्रिंसिपल है कि वहाँ पे स्टोर होने के लिए कुछ टाइम लगता है। लेकिन वहाँ पे एक बार अगर स्टोर हो गया तो हम उसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे, याद रख सकते हैं। हम कोई भी उपाय में जो पाठ हमारा शॉर्ट मेमोरी में है उसको लॉन्ग मेमोरी प्रोसेस तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो हमारा ऑलमोस्ट सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वो हम समझ लेना चाहिए। मैं अपना पढ़ाई के समय में या बच्चों को पढ़ाते समय या सेशन लेते समय, बच्चों के साथ काउंसलिंग करते समय वो चीज़ अच्छी तरह से स्टडी किया हूँ, अनुध्यान भी किया हूँ कि प्रॉब्लम जो कि मैक्सिमम 11th या 12th क्लास के स्टूडेंट्स के स्टडी पैटर्न में आज आप लोगों को बताऊँगा। 90% स्टूडेंट्स पढ़ाई कैसे करते हैं, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ लिया, फिजिक्स हो या मैथ हो या साइंस हो, जो भी हो उसको पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया, फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाई किया। डेली डेली उन्होंने आगे आगे पढ़ते चले गए और पहले पहले जो पढ़े थे उसको धीरे धीरे भूल गए, क्योंकि शॉर्ट मेमोरी प्रोसेस का यही प्रिंसिपल है। वो इमिडिएटली जो चीज़ देखेगा, सुनेगा या पढ़ेगा उसको रिसीव करेगा। फिर जब हम नेक्स्ट चैप्टर आगे पढ़ते चले गए और पहले पहले जो पढ़े थे उसको धीरे धीरे भूल जाएंगे। तो पहले जो पढ़ा और उसको मटेरियल्स को, इन्फॉर्मेशन को याद रख लिया और फर्स्ट चैप्टर का इन्फॉर्मेशन को धीरे धीरे छोड़ दिया, जिससे एक महीना पहले आप जो सब्जेक्ट पढ़ा था उसका ऑलमोस्ट केवल 15% टू 20% अभी याद है। इसीलिए क्या होता है, जब एग्ज़ाम आता है स्टूडेंट्स विचलित हो जाते हैं। वो देखते हैं कि पहले से पढ़ा हुआ पाठ अब याद नहीं है। फिर वो क्या करते हैं, फिर उस पाठ को, उस पढ़ाई को समय देकर पढ़ते हैं। इसी तरह बार बार रिपीट करते करते उन बच्चों का एग्ज़ाम आ जाता है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम शॉर्ट मेमोरी प्रोसेस से लॉन्ग मेमोरी प्रोसेस तक ट्रांसफ़र करेंगे। उसका एक ही उपाय है, रिपीटेशन, और कुछ नहीं। आप अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, व्हाट एवर द सब्जेक्ट में भी, उसके लिए आप जितना समय रखते हैं, 2 घंटे या 1.5 घंटे, उसका फर्स्ट 10%, 20 मिनट या 15 मिनट होगा, उसको रिपीटेशन के लिए रख लीजिए। ये है मेन प्रिंसिपल पढ़ाई को परमानेंटली याद रखने का। ये मैं बहुत जगह में बच्चों के साथ अप्लाई करके देखा हूँ। दे आर हाईली सक्सेसफुल। सपोज आज आप फिजिक्स पढ़े, कल जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो 2 घंटा पढ़ेंगे, उसका फर्स्ट 10 या 15 मिनट आप जो आज पढ़े थे उसको रिपीट कर लीजिए, और आप जो पाठ पढ़े हैं उसका मेन पॉइंट्स को अगर आप हाईलाइटेड या अंडरलाइंड किए होंगे, आपको 2 घंटे का पढ़ाई को रिपीट करने के लिए 10 से 15 मिनट टाइम लगेगा, क्योंकि आप कल उसको पढ़े हैं।
सब ऑलमोस्ट याद है। जिससे क्या होगा, आप अगर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हफ्ते में 5 बार पढ़ते हैं तो वो 5 बार रिपीट हो जाएगा। आप मेमोरी में जो पढ़ा था, आप मंडे में जो पढ़ा था उसको ट्यूसडे में रिपीट किया, फिर वेडनेसडे जब आप पढ़ेंगे तो मंडे और ट्यूसडे का पढ़ाई को फिर आप रिपीट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा बस ओवरलुक करना है। आप देखेंगे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ओनली 15 या 20 मिनट में हो जाएगा। आप देखेंगे 15 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आपका मेमोरी 60% शार्प हो जाएगा। क्योंकि बार बार रिपीट करने से पढ़ाई आपका परमानेंटली मेमोरी में स्टोर हो जाता है, जो कि हम बिल्कुल नहीं करते हैं। ये एक ही उपाय है और कुछ दूसरा उपाय नहीं है, ओनली रिपीटेशन। अगेन एंड अगेन रिपीट करना एक ही सॉल्यूशन है टेम्पोररी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी तक ट्रांसफ़र करने का। और अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि मेरा फ्रेंड बहुत टैलेंटेड है, दूसरा कोई बहुत टैलेंटेड है, तो ये विचार आप आपके माइंड से बिल्कुल हटा दीजिए। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे। उन्होंने उनके प्लानिंग में, अपना स्टडी पैटर्न में कुछ ना कुछ तो अप्लाई किए हैं, जिससे उन्होंने अच्छा रिजल्ट कर पा रहे हैं। उसको बस जानना है और उसको अप्लाई करना है। और इसी दुनिया में ओनली 0.1% या 0.2% एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। उन स्टूडेंट्स को हम छोड़ देना उचित होगा। आप इसी बात को भी अच्छी तरह से याद रख लीजिए कि जिसको भी आप इमीडिएटली देखते हैं, ये आपके टेम्पोररी मेमोरी, आपके शॉर्ट मेमोरी प्रोसेस में रहता है। वो भी होना चाहिए। और अगर ये चीज़ नहीं होगा तो आदमी पागल हो जाएगा। क्योंकि हर एक दिन में हम हजार हजार चीज़ देखते हैं, सुनते हैं। वो सारे चीज़ अगर हमारे माइंड में स्टोर हो जाएगा तो हम पागल हो जाएंगे। तो जो अननेसेसरी चीज़ है वो डिलीट होना चाहिए। और जो चीज़ आपके जीवन में काम में आएगा, वो चाहे स्टडी हो या और कुछ भी चीज़ हो, उसको आप बार बार रिपीट कीजिए। और रिपीट करने का प्रोसेस ही यही है कि 1.5 या 2 घंटा आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसमें से केवल 10 या 15 मिनट पढ़ाई से पहले पहला दिन के पढ़ाई को रिपीट कर दीजिए। ये काम कीजिए। एक हफ्ते बाद आप देखेंगे आप 60% या 70% मोर रिजल्ट पाएंगे। आशा रखता हूँ ये वीडियो आपके काम में आएगा। आगे और अच्छे चीज़ जानेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।